सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन 12, ठीक है। 12 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमको फर्स्ट डायग्राम में भी हमको ये पता करना है, फाइंड आउट करना है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना होगा, और सेकेंड डायग्राम में भी हमको पता करना है, फाइंड करना है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू हमारा कितना होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे। हाँ, यहाँ पे हमको 55 डिग्री दिख रहा है, तो 55 डिग्री दिख रहा है तो एक्स भी 55 होगा। क्यों होगा, हम पहले भी आपको बता चुके थे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो x इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है, एंगल x इक्वल टू 55 डिग्री। यहाँ पे आपको मेंशन करना है क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ये हमको मेंशन करके चलना होगा। आई बात समझ में ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल x इक्वल टू 55। तो x इक्वल टू जब हम 55 मेरा निकल गया, ठीक है, फाइंड आउट हो गया, ये हम अलग कलर से लिखते हैं 55, ठीक है। अब ये तो हमको पता चल गया। अब हम देखते हैं लीनियर पेयर में आप लोगों को हम ये बताए थे, एक मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सपोज दैट एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन, एक इधर भी लाइन है, एक इधर भी लाइन है, ठीक है। हम आपको पहले बताए थे कि ये जो पूरा लाइन फॉर्म होगा, यहाँ पे जो पूरा एंगल मिल करके कितना बनाता है, बोलिए 180 डिग्री। 180 डिग्री का ये इक्वल होता है, यानी हम अगर बोल दें एंगल 1 2 3 4, तो ये चार एंगल मिल करके 180 डिग्री के इक्वल होगा। आई बात समझ में ना। उसी तरह यहाँ पे है, ठीक है, जस्ट इसके जैसा हमको, जस्ट जैसे इसमें हम अपना ट्रिक को आजमाएं, उस तरह इसमें भी हमको वो ट्रिक को आजमाना होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं, यहाँ पे क्या है, अगर हम लिख दें एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, क्या मेंशन कर देते हैं, क्यों हुआ, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर से हुआ। आई बात समझ में ना। एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है। अब एंगल x का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्योंकि एंगल x का वैल्यू 55 आया। वो क्यों आया, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये 55 है, इसके सामने वाले जो एंगल है ये भी 55 होगा, बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ही हुआ, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है 55, ठीक है, प्लस y का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो y मान के ही फाइंड आउट कर लेते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, एंगल y इक्वल टू 180, ये प्लस में है इधर ना, ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, -55, ठीक है। तो एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से 55 गया, कितना बचा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, ये 7 हुआ, 7 में से 5 गया 2, और ये 1 था, ठीक है, 1 ये था ही, ये 1, ठीक है, 125 डिग्री। तो y का वैल्यू हमारा 125 डिग्री आ गया है, ठीक है, 125 डिग्री। ओके, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। तो y इक्वल टू 125, तो z इक्वल टू, जिस तरह यहाँ पे हम लेके चले थे 55 x के इक्वल था, ठीक है, यानी x को भी 55 माने बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसी तरह y अगर 25 है तो z भी तो 25 होगा। आई बात समझ में ना। इसको यहाँ लिख देते हैं इस जगह, ठीक है। तो कितना होगा, एंगल z
एंगल जेड इक्वल टू 125 डिग्री, यहाँ पे मेंशन कर देना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है ना? लास्ट ये है, यहाँ से फिर यहाँ, ठीक है, नीचे जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पे कर दिए। ओके, तो z इक्वल टू एंगल z इक्वल टू 125 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि y 25 डिग्री है तो z भी 25 डिग्री होगा। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसमें, एंगल z इक्वल टू एंगल y इक्वल टू 125 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते थे। एंगल z इक्वल टू एंगल y इक्वल टू 125 डिग्री, ठीक है, ये भी लिख सकते थे यहाँ पे। उसके बाद ये लिख के उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल दे देना है। यहाँ भी हम लिख सकते थे, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ था यहाँ भी लिख सकते थे एंगल x इक्वल टू एंगल 55 इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों होता है इक्वल टू कितना डिग्री बोलिए, 55 डिग्री, ठीक है, ये इक्वल होता। लेकिन यहाँ पे उसका ज़रूरत नहीं पड़ रहा था, यहाँ पे बस एंगल x इक्वल टू 55 डिग्री, यहाँ पे इसलिए ज़रूरत पड़ा क्योंकि एंगल z जो है ये दो एंगल है जो हमारा वैल्यू आया ही नहीं था, इसलिए एंगल z इक्वल टू एंगल y करके 125 डिग्री बोले। लेकिन यहाँ पे ये x, लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा था नहीं, कोई लेटर में था नहीं, इसलिए हम ये डायरेक्ट ऐसे लिख दिए। आई बात समझ में ना? इसमें भी बहुत किसी को प्रॉब्लम होता है, बहुत स्टूडेंट को, कि सर ये वाला फॉर्म हम यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ कैसे होगा, यहाँ x इक्वल टू 55 डिग्री ही होगा, ठीक है, और यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल दे दिए हैं। बहुत जगह ये भी बताया जाता है, ठीक है, तो ये हम क्लियर कर दिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ भी एक्स वाई जेड का वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड वैल्यू अब कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ ये 40 है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से 40 हो जाएगा। तो क्या होगा, एंगल जेड इक्वल टू 40 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कारण दे दिए। अब आते हैं, ये तो हमारा कितना हुआ 40 डिग्री हो गया, ठीक है, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 40 डिग्री हो गया तो ये पूरा निकल सकता है ना, किससे, लीनियर पेयर हम बताए थे, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, हम तो बताए थे ना, ये लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एंगल x प्लस एंगल ये 25 कर दे रहे हैं, 25 प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब हमको पता है, देखिए एंगल x का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, प्लस ये 25 हमको पता है, प्लस एंगल z का वैल्यू हमको पता है 40 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल से 40 डिग्री आया था, ठीक है। तो 180 डिग्री इक्वल टू होगा, 180 डिग्री के इक्वल है या नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे पूरा 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है, यानी कि ये पूरा 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है, इसीलिए हम इसको एंगल x को 25 को और एंगल z को प्लस करके 180 डिग्री के इक्वल कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं एंगल x ये यहाँ पे इक्वल टू 180 प्लस है, इधर माइनस में 25, ठीक है, ये प्लस है, इधर माइनस में 25 नहीं है, सॉरी 40 है, 40, ठीक है। अब क्या करना है, एंगल x इक्वल टू 180, देखिए प्लस वाले को प्लस, एक कास्ट का, देखिए इसमें कास्ट देखिएगा, ठीक है, ये प्लस वाले एक अलग कास्ट में है और ये माइनस वाला एक अपना अलग कास्ट में है। आई बात समझ में ना? तो ये कास्ट को आप एक बार देख लीजिएगा, कास्ट मीन्स वही माइनस प्लस को देख लीजिएगा, मेरा समझाने का कुछ अलग तरीका है, ठीक है। तो ये इसमें प्लस है
और ये दोनों में माइनस है, तो एक काम करते हैं ना, माइनस वाले का काम पहले कर लेते हैं, क्योंकि प्लस तो बेचारा अकेला है, तो अकेला को अभी अकेला छोड़िए, साथ वाले को पहले कर लीजिए। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का, बिकॉज 40 इज़ ग्रेटर देन 25, ठीक है, क्योंकि 40 बड़ा है 25 से, तो 40 से पहले माइनस का साइन है इसलिए माइनस रखे, लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा, वो प्लस तो हम करेंगे, लेकिन जो डिजिट बड़ा है उसका साइन हम यहाँ रखेंगे, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए इसको समझ लीजिएगा। ये माइनस माइनस प्लस हुआ, वो प्लस एक अपने जगह, वो प्लस तो ये डिजिट को करना है, लेकिन यहाँ साइन किस चीज़ का आएगा, तो यहाँ साइन आएगा जो डिजिट प्लस या माइनस में है, अगर वो बड़ा रहे, अगर ये 40 प्लस में होता लेकिन ये बड़ा है तब यहाँ प्लस होता, ठीक है, लेकिन ये 40 माइनस में है और ये बड़ा भी है, तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस लेंगे साइन माइनस का, तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री होगा, ठीक है 65। तो 65 को हम अब क्या कर देते हैं, 180 से माइनस कर देते हैं, तो 180 और 65 को जब हम माइनस करते कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 7 में से 6 गया 1 और 115 डिग्री, ठीक है। तो 115 डिग्री किसका आया, 1, ये x का आया, ठीक है। अब जब ये हमको पता चला, ये भी तो निकालना है, y भी तो निकालना है, y कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें भी लीनियर पेयर से होगा, यहाँ पे मेंशन तो करना होगा, ठीक है। ये जो हम लाए थे यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा क्या, लीनियर पेयर, बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है, ये लीनियर पेयर से हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्या आते हैं, अब ये y का वैल्यू हमको पता करना है, तो y का वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, सिंपल सा वही फंडा लगाएंगे जैसे हम इसमें लगाए थे लीनियर पेयर। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे लाइन है, समझिएगा इस चीज़ को, ये लाइन है, एक ऐसे लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ये लाइन हो गया। उसके बाद ये है एक और एक ये है, ये हमारा z और ये हमारा y, ठीक है। अब देखिएगा ये पूरा जो फॉर्म कर रहा है ये लीनियर पेयर तो होगा, और लीनियर पेयर कितना 180 डिग्री होता है, आई बात समझ में ना, लीनियर पेयर 180 डिग्री, दो एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा, तो ये समझ गए। अब इसको मिटा दे रहे हैं, रब कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पता चल गया लीनियर पेयर से हुआ। अब आते हैं एंगल z प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर, ये मेंशन कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल z का वैल्यू हमको शायद पता है 40 है, प्लस y का वैल्यू पता नहीं है 180 डिग्री होगा। अब एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, क्यों माइनस हुआ, ये प्लस में है ना, इधर गया माइनस में हो गया, ठीक है। तो कितना होगा, एंगल y का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40, 140 डिग्री, ठीक है, 140 डिग्री। तो ये क्या हो गया, एंगल y का वैल्यू 140 डिग्री, ये 140 डिग्री, ठीक है। सारा हम का वैल्यू पता चल गया हम लोगों को, एक x का वैल्यू भी पता चल गया 115 डिग्री, z का वैल्यू भी पता चला 40 डिग्री, y का वैल्यू भी पता चला 140 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से ये बनेगा, तरीका यही रहेगा, ठीक है, तब अच्छा होगा। और बाकी हम समझा दिए, समझ में नहीं आएगा इस वीडियो को बार बार देखिए, अगर नहीं समझ में आए फिर से देखिए, फिर नहीं आए फिर से देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40, तो एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा
140 डिग्री। ठीक है, तो 140 डिग्री आ गया हमारा, समझ में आया, 140 डिग्री ये आया, एंगल y इक्वल टू 140 डिग्री।